जी जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो ये यहाँ पर हम सिंपल सा कैलकुलेशन कर रहे हैं कि डेथ ऑफ यहाँ पे हस्बैंड हुआ है और उन्होंने अपने पीछे जिन लोगों को छोड़ा है वो वाइफ 1 और वाइफ 2, और पीछे जो डिस्कशन किया आपने 2 सन्स हैं जी और एक डॉटर है। बिल्कुल। तो अकॉर्डिंग टू दी होली कुरान, यहाँ पर जो वाइफ है ये हमेशा जो होते हैं प्राइमरी एयर्स होते हैं, या इसको ZF कहा जाता है। जो इस्लामिक शरिया की टर्मिनोलॉजी है इसको बोलते हैं ज़बिल फरूज, FUREDH, या इसको प्राइमरी एयर्स बोलेंगे या फिक्स शेयरर बोलेंगे या कुरानिक शेयरर बोलेंगे, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। ओके। तो औलाद की मौजूदगी में, ये औलाद है 2 सन और एक डॉटर, तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ चाहे एक हो या 4 हो, उसका हिस्सा 1/8 होगा। एंड दैट इज मेंशन इन सूरह निसा की आयत नंबर 12 के अंदर। 4 सूरह निसा हो गई, और आयत नंबर 12 के अंदर जी जी। वलकुम निस्फो मा तरा का यहाँ से शुरू होता है, उसके अंदर ये एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसके बाद जो बेटा और ये बेटी हैं, जब ये एक साथ होते हैं तो ये रेसिड्यूअरी, अगर बेटी अकेली होती है तो प्राइमरी ईयर्स में आती है, लेकिन जब बेटी बेटों के साथ में हो जाती है तो वो रेसिड्यूअरी में चली जाती है। तो इसकी टर्मिनोलॉजी होती है ABG, इसको बोलते हैं असबा बिगरी। ये रेसिड्यूअरी है और इसको जाता है बचा हुआ अमाउंट, यानी रेसिड्यू। राइट। तो स्टेप 1 में ये कर लिया जाता है, और स्टेप 2 में जब जाते हैं, ये कहाँ पर मेंशन है, ये मेंशन है 411 के अंदर, यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिद्दकरी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, यहाँ से जो शुरुआत होती है। स्टेप नंबर 2 में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर ये है कि सबसे पहले जो प्राइमरी एयर्स हैं जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं, जैसे माँ का 1/6 है, बाप का 1/6 है, हस्बैंड का 1/2 भी है, 1/4 भी है, बीवी का 1/4 भी, 1/8 भी, जिनके हिस्से फिक्स हैं उनको दे दिए जाएं, और जो बाकी बचे वो रेसिडवरी का है। तो ये जो टोटल शेयर ऑफ ZF है यहाँ पे, यानी प्राइमरी एयर्स हैं, उसमें वाइफ 1 और वाइफ 2 का जो हिस्सा है W1 प्लस W2, इनका जो शेयर है वो 1/8 है। इसलिए यहाँ पे ईच का जो हो जाएगा वो 1/8 और मल्टीप्लाइड बाय 1/2, यानी 1/16 हो जाएगा हर एक का। ठीक है, जी सिंपल सा मैथमेटिक्स है। स्टेप नंबर 3 में आ जाइए। स्टेप नंबर 3 ये कहता है कि शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही, यानी जो रेसिडुअरी हैं उनके हिस्से यहाँ से निकाले जाएं। उसका तरीका ये है स्टेप नंबर 1 में कि शेयर लेफ्ट फॉर 2 सन्स एंड 1D, एक डॉटर और 2 बेटों के लिए बचा हुआ हिस्सा, वी आर कैलकुलेटिंग दी आर, ये वाली वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जो भी इनहेरिटेंस होती है वो एक ही होती है, चाहे 1 करोड़ रुपए की हो या 100 रुपए की हो, उनमें से माइनस कर दिया जाता है टोटल शेयर ऑफ ZF प्राइमरी एयर्स के हिस्सों को। तो 1 - 1/8 जब आप करते हैं, एलशियम 8 हो जाएगा, 8 - 1 दैट इज 7/8 हो जाएगा, यानी इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दी 2 सन एंड 1 डॉटर। राइट। तो बी जो पार्ट है वहां लिखा जाता है रेशियो ऑफ 2 सन्स एंड 1 डॉटर। इसको उस टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है बेटा और बेटी की निस्बत। रेशियो का मतलब निस्बत, जिसको 2:1 कहा जाता है। तो यहाँ पे 2 सन है
और 1 डी है, यानी 7/8 की जो रेशियोज बनेगी वो रेशियो ये होगी। हर बेटे के 2, ऐसा नहीं कि 2 बेटों के 2, हर बेटे के 2 हिस्से, हर बेटी का 1 हिस्सा। यहाँ पर भी लोग मिस्टेक करते हैं कि बेटों का ग्रुप बना देते हैं, बेटियों का गलत हो जाता है। तीसरा स्टेप ये है कि एडिशन ऑफ ratios of 2 sons and 1 daughter, बेटे और बेटी की निस्बतों का जोड़, यानी s + s + d इक्वल टू 2 + 2 + 1 इक्वल टू 5, यानी जो 7/8 बचा है 7/8, उसके 5 हिस्से किए जाएंगे। शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा कैसे निकाला जाएगा? ये फार्मूला है, आर का मतलब बचा हुआ माल, रेसिड्यू। यहाँ पर आएगा रेशियो ऑफ सन, बेटे की निस्बत, और यहाँ पर आएगा एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2 sons and 1 daughter। अब जो आर था, ये आर हमने कैलकुलेट किया 7/8, 2 हिस्से यानी 2 निस्बतें बेटे की हैं ऑप्शन, और एडिशन ऑफ रेशियो इज 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 से ये 4 हो जाएगा, ये 7 कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 हो जाएगा। इसी तरीके से आप बेटी का निकालेंगे। शेयर ऑफ डॉटर, शेयर ऑफ डॉटर, ये आर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ डॉटर आ जाएगा, और नीचे जो आएगा वो एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2 sons एंड 1 daughter आ जाएगा। तो जो बचा हुआ रेसिड्यू था 7/8, बेटी का शेयर 1 है, 1 निस्बत है, और ये 5 है, तो ये 7/8 × 5 = 40 हो जाएगा। वो 7/20 था। जो फाइनल स्टेप है वो आप यहाँ लिख देंगे। स्टेप नंबर 4, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही जो वारिसीन हैं, इनहेरिटर्स हैं, उनके हिस्से। तो यहाँ पे W1 + W2 + S1 सन 1 + सन 2 + डॉटर। तो एक वाइफ का जो हिस्सा है वो 1/16 है। तो 1/16 आप यहाँ लिख देंगे, 1/16 यहाँ पर आ जाएगा। बेटे का हिस्सा पीछे आपने कैलकुलेट किया, दैट वाज 7/20, 7/20, और ये 7/20, और बेटी का 7/40। इसका एलसीएम कितना आएगा? यहाँ से आप चाहें तो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से क्या करना है, सारी चीज़ें बड़ी आसान है। यहाँ से आप जाएं और एक एलसीएम कैलकुलेटर होता है, एक एलसीएम कैलकुलेटर होता है, यहाँ आप लिखेंगे एलसीएम कैलकुलेटर। सारी चीज़ अब आसान है आज की दुनिया में। एलसीएम कैलकुलेटर पे चले गए, और यहाँ जाने के बाद जो आपकी वैल्यूज थी 20 और 40, ठीक है, तो 16, 20 और 40 इस कैलकुलेटर में आप फीड कर दीजिए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए, ये 16 हो गया, 20 हो गया, और 40 हो गया। यहाँ पे कैलकुलेट पे टिक कर दीजिए, तो आपका जो एलसीएम है वो कितना आ गया, 80 आ गया। यहाँ पे आ जाएगा 80। अब 16 की टेबल में 80 कब आता है, 16 × 5 = 80, राइट, और ये 5 बार आ गया, और 20 × 4 = 80, 4 आ गया, और 4 × 7 कितना हो गया, 28 हो गया, और ये भी 28 हो गया। अब ये 7 हो गया। इसको अगर आप जोड़ेंगे कैलकुलेटर, तो 2 है ना, हाँ
14 होगा ना हाँ लास्ट वाला? 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इसको अगर आप जोड़ेंगे तो ये जो है 80 आ जाना चाहिए ऊपर। जी तो ये जो है ये 10 हो गया, और 5 5 ये 28 प्लस 28 और प्लस 14, तो ये 80 आ गया। यानी इस केस में जो भी हस्बैंड की प्रॉपर्टी थी उसके 80 डिवीजन होंगे। फर्ज कर लीजिए कि प्रॉपर्टी अगर उनकी 80 लाख की थी, तो 80 लाख में से 5 लाख पहली वाइफ को जाएंगे, 5 लाख दूसरी वाइफ को, 28 लाख जो है सन 1 को जाएंगे, 28 लाख सन 2 को जाएंगे, और 14 लाख इस डॉटर को जाएंगे। ठीक है जी। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। अब बाकी जो मसाइल हैं उलझे हुए, उसमें मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। जज़ाकल्लाह खैर, I understand. This is very very useful. इस तरह आपने एक्सप्लेन करा ना, ऐसे किसी ने आज तक मुझे एक्सप्लेन नहीं करा। नहीं, उसका ब्रदर, उसका रीज़न ये है कि एक तो अवेयरनेस ऑफ द इनहेरिटेंस प्रोग्राम कम है। मसाजिद के मेंबर से इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं होता। मेरी एज तकरीबन 51 हो चुकी है। मैंने भी बहुत सारे प्रोग्राम देखे, लेकिन मसाजिद से अक्सर ये प्रोग्राम नहीं होते। अच्छा, जितनी बुक्स हैं वो सारी की सारी उर्दू में हैं, और जो टर्मिनोलॉजी हैं वो पुरानी हैं सारी। तो हमें पुरानी टर्मिनोलॉजी को रखना चाहिए और उसका ट्रांसलेशन का व्यूज़ देने चाहिए। तो मेरी बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको इस पर सारी बुक्स की इंफॉर्मेशन कुछ सॉफ्ट कॉपी भेज देता हूँ। बाकी ऑनलाइन अवेलेबल है, वहाँ से आप खुद परचेज कर सकते हैं। बाकी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो फ्राइडे में केवल मैं क्लास लेता हूँ। लॉयर्स की क्लास होती है 8:30 से 9:30 नाइट में। कहाँ पर? ऑनलाइन ही इसी पर ऑनलाइन पे होगी क्लास, सेम जूम आईडी पर होती है। बाकी मेरा प्रोफेशन तो दूसरा है। मेरा प्रोफेशन ये जो आप देख रहे हैं, ये मेरा प्रोफेशन है। अच्छा, आप आईटी में हैं माशाल्लाह। हाँ, मैं आईटी के अंदर हूँ। मैं भी आईटी में ही हूँ। वेरी गुड। तो ये सिस्को नेटवर्किंग में और सिक्योरिटी में हूँ मैं, पॉलो अल्टो और फोर्टीनेट वगैरह। बाकी ये टॉपिक मैं 7 साल से इस पे वर्कआउट कर रहा हूँ, और उलमा इकराम की भी क्लासेस होती हैं, बाकी भी होती हैं। बाकी तो अल्लाह ताला की मर्जी है, किससे क्या काम ले ले भाई, हम तो क्या है, कुछ भी नहीं। अरे ये बताइए कि ये जो है ये तलाक के मसले पे अगर कोई इसमें इन तमाम मसलों में तलाक का भी मसला निकल के आ गया है, तो वो आप उसके लिए भी फिर कि आप कुछ गाइडेंस दे सकते हैं उसके ऊपर क्या, या फिर मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि जिन हजरात ने मेरी किताबों को रिव्यू किया है, जी जी वो तकरीबन ऐसे मान के चलें कोई 52 ईयर से मैथ सिराजी ही पढ़ा रहा है मदारिस के अंदर, कोई 52 साल से पढ़ा रहा है, कोई 40 साल से, कोई 22 साल से। उसमें नदवी लोग भी मौजूद हैं, उसमें इस्लाही भी, फलाही भी मौजूद हैं, और उसमें अहले हदीस भी मौजूद हैं। तो आप अगर अपना जो मसला है उसको लिख कर उर्दू में, या आपके पास, चूंकि उर्दू की अक्सर उलमा इकराम पढ़ पाते हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ पाते, तो उर्दू में लिख के भेज दें, या अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग में जो तफसील है, एक क्लिप में या 2 क्लिप में वो भेज दें। मैं वो वॉइस रिकॉर्डिंग उन तक पहुंचा दूंगा, और उनका जो जवाब आएगा वो आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। ये तो मैं कर सकता हूँ, इतना तो मैं कर सकता हूँ। बारकल्लाहु फीक, जज़ाकल्लाह खैर। तो बहुत ही ये यूजफुल थी। सारी चीजें आसान है। देखिए, अद्दीन और यूसर दीन बड़ा आसान है। अगर हम उसको कॉम्प्लेक्सिटी लेके जाएंगे तो दिक्कत होगी सारी की सारी। तो ये आप हमें भेज देंगे ये रिकॉर्डिंग हुई? हाँ, मैं जो है आपको इसको जो है आप उस पर अपलोड कर देता हूँ आपके, या कोई लिंक होगा तो लिंक पर भेज दूंगा, लिंक से आप डाउनलोड कर लेंगे, मैं उसको डिलीट मार दूंगा। जी बिल्कुल। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।